कल्पना कीजिए, एक ऐसा द्वीप जहां हर कुछ कदम पर जहरीले सांप मिल सकते हैं, जहां इंसानों का प्रवेश लगभग पूरी तरह प्रतिबंधित है और जहां प्रकृति ने लाखों वर्षों में एक ऐसा शिकारी विकसित किया जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से गिना जाता है। अटलांटिक महासागर की तूफानी लहरें, कोहरे में डूबा घना जंगल, चट्टानों से टकराती लहरों की गूंज और इसी बीच कहीं छिपा हुआ एक अकेला वीरान लाइट हाउस। लेकिन क्या इंटरनेट पर कही जाने वाली कहानियां सच हैं या स्नेक आइलैंड का असली रहस्य कुछ और है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, अफवाह नहीं, विज्ञान और तथ्यों के सहारे। दोस्तों, हम लोग इस आइलैंड को पार्ट वाइज देखेंगे। तो पार्ट पहला है स्नेक आइलैंड। सबसे पहले बात करते हैं स्नेक आइलैंड है कहाँ। इस द्वीप का आधिकारिक नाम है इल्हा दा केइमादा ग्रांडे। यह ब्राजील के साओ पाउले राज्य के तट से लगभग 33 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह द्वीप आकार में बहुत बड़ा नहीं है, करीब 44 हेक्टेयर में फैला हुआ, यानी कुछ बड़े पार्कों जितना। यहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, नम, गर्म और घने वर्षावन से ढकी हुई। द्वीप की जमीन चट्टानी और असमतल है, जिसमें घनी वनस्पति, खड़ी ढलानें और सीमित समतल इलाके हैं। सैटेलाइट इमेजरी से देखने पर यह द्वीप बाकी मुख्य भूमि से पूरी तरह अलग थलग नजर आता है। चारों तरफ गहरा नीला समुद्र और बीच में यह हरा भरा रहस्यमय टुकड़ा। यह अलगाव कोई हालिया घटना नहीं है, इसकी जड़ें लाखों साल पुराने भूवैज्ञानिक इतिहास में छुपी है, जिसे हम अगले हिस्से में समझेंगे। पार्ट नंबर 2, यहाँ इतने सांप कैसे पहुंचे? तो आखिर इस छोटे से द्वीप पर सांपों की इतनी बड़ी आबादी कैसे बनी? इसका जवाब छिपा है लाखों साल पुराने हिमयुग के इतिहास में। करीब 11,000 साल पहले जब आखिरी हिमयुग समाप्त हुआ तो धरती भर के ग्लेशियर पिघलने लगे और समुद्र का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। उस दौर में यह इलाका ब्राजील की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ा, यह जमीन का टुकड़ा धीरे धीरे मुख्य भूमि से कटकर एक अलग द्वीप में बदल गया। इस दौरान जो सांप इस जमीन के टुकड़े पर मौजूद थे, वे अचानक खुद को बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग पाए। अब यहाँ प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन की भूमिका शुरू होती है। इस द्वीप पर कोई बड़ा भूमि स्तनधारी शिकारी मौजूद नहीं था जो इन सांपों का शिकार करता, लेकिन एक बड़ी चुनौती जरूर थी, भोजन की सीमित उपलब्धता, खासकर जमीन पर रहने वाले जीवों की कमी। हजारों वर्षों में इन सांपों ने खुद को इस परिस्थिति के अनुसार ढाला और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे असाधारण शिकारी के विकास की कहानी जो आगे चलकर गोल्डन लांसहेड कहलाया। अगले पार्ट की बात करते हैं, पार्ट 3। अब मिलते हैं इस द्वीप के असली निवासी से, गोल्डन लांसहेड सांप, जिसका वैज्ञानिक नाम है बोथ्राप्स इंसुलेरिस। यह सांप अपने सुनहरे भूरे रंग के लिए जाना जाता है, जो उसे द्वीप की चट्टानी और पत्तों से ढकी जमीन में बेहतरीन छलावरण देता है। यह आमतौर पर 45 से 70 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, हालांकि कुछ बड़े नमूने इससे अधिक लंबे भी पाए गए हैं। यह सांप मुख्य रूप से द्वीप के घने जंगलों और चट्टानी क्षेत्रों में रहता है और अक्सर पेड़ों की डालियों पर भी देखा जाता है। यह क्षमता इसे जमीन और पेड़ दोनों जगह शिकार करने में मदद करती है। इसका मुख्य भोजन है प्रवासी पक्षी, जो मौसम के दौरान इस द्वीप पर रुकते हैं। चूंकि द्वीप पर जमीन पर रहने वाले छोटे स्तनधारियों की भारी कमी है, इस सांप ने मुख्य रूप से पक्षियों का शिकार करने की क्षमता विकसित की। इसका शिकार करने का तरीका बेहद दिलचस्प है। यह अपने शिकार पर हमला करता है, जहर छोड़ता है और फिर इंतजार करने के बजाय तुरंत उसका पीछा करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर घायल पक्षी उड़कर दूर चला जाए तो सांप अपना भोजन खो सकता है। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सांप के जहर में असाधारण रूप से तेज असर करने वाले गुण विकसित हुए, ताकि शिकार जल्द से जल्द निष्क्रिय हो जाए। यही कारण है कि इसे चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण और चिकित्सीय रूप से गंभीर विषैला सांप माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट करना जरूरी है। इंटरनेट पर अक्सर कहा जाता है कि इसका जहर कुछ ही मिनटों में जान ले लेता है। यह दावा वैज्ञानिक रूप से अतिरंजित है और इसे तथ्य के रूप में पेश नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, पार्ट नंबर 4। इसका जहर इतना शक्तिशाली क्यों है? इस सांप का जहर अन्य सांपों की तुलना में इतना खास क्यों माना जाता है? जैसा हमने पहले समझा, इसका मुख्य कारण है विकासवादी दबाव। चूंकि इसका शिकार मुख्यतः उड़ने वाले पक्षी हैं, इसलिए इसे बेहद तेजी से असर करने वाला जहर चाहिए था।
ताकि शिकार भाग न सके। सामान्य तौर पर इस सांप परिवार यानी लांसहेड प्रजातियों के जहर में ऐसे तत्व होते हैं जो रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया, ऊतकों और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। गोल्डन लांसहेड के जहर में इन प्रभावों की तीव्रता अपने पक्षी शिकार के लिए विशेष रूप से अनुकूलित मानी जाती है। यह जरूरी है समझना, किसी शिकार पर जहर का असर और इंसानों पर इसका चिकित्सीय प्रभाव, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। पक्षियों जैसे छोटे शरीर वाले जीवों पर जो असर बेहद तेजी से होता है, इंसानों जैसे बड़े शरीर वाले प्राणियों पर उसकी गति और गंभीरता अलग हो सकती है। हालांकि यह अब भी एक चिकित्सीय रूप से गंभीर स्थिति मानी जाती है। यही वजह है कि इस सांप की प्रजाति पर आधारित एंटीवेनम यानी प्रतिविष का शोध चिकित्सा विज्ञान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे विस्तार में करेंगे। पार्ट नंबर 5, मिथक बनाम हकीकत। अब बात करते हैं उन वायरल दावों की जो इंटरनेट पर इस द्वीप को लेकर फैले हुए हैं। मिथक नंबर 1, यहाँ हर वर्ग किलोमीटर में 5 सांप मौजूद हैं। हकीकत क्या है? सांपों का घनत्व द्वीप के अलग अलग हिस्सों और मौसम के अनुसार बहुत भिन्न होता है। यह वायरल आंकड़ा अक्सर बिना ठोस वैज्ञानिक स्रोत के दोहराया जाता है और इसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया माना जाता है। दूसरा मिथक, इस सांप के काटने से कोई नहीं बचता। हकीकत क्या है? किसी भी विषैले सांप के काटने का नतीजा कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कितनी जल्दी चिकित्सा सहायता मिलती है, कितनी मात्रा में जहर शरीर में गया और व्यक्ति का स्वास्थ्य। तुरंत चिकित्सा उपचार नतीजों को काफी हद तक बेहतर बना सकता है। अगला मिथक, जो भी यहाँ उतरता है वह मर जाता है। आइए इसके हकीकत जानते हैं। यह द्वीप ब्राजील की सरकार द्वारा सख्ती से प्रतिबंधित है और यहाँ केवल विशेष अनुमति प्राप्त वैज्ञानिक की पूरी सुरक्षा तैयारियों के साथ प्रवेश कर सकते हैं। यह प्रतिबंध खुद इस बात का प्रमाण है कि प्रवेश खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर प्रवेश जानलेवा साबित होता है। यह कानूनी प्रतिबंध मुख्य रूप से संरक्षण और सुरक्षा दोनों कारणों से लगाया गया है। अब बात करते हैं अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 6, लाइट हाउस का रहस्य। इस द्वीप पर एक पुराना लाइट हाउस भी मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द भी कई कहानियां सुनी गई हैं। दस्तावेजी इतिहास के अनुसार 20वीं सदी की शुरुआत में जहाजों के मार्गदर्शन के लिए इस द्वीप पर एक लाइट हाउस बनाया गया था। समय के साथ तकनीकी प्रगति के चलते इस लाइट हाउस को स्वचालित यानी ऑटोमेटेड कर दिया गया, जिसके बाद यहाँ किसी अस्थायी कर्मचारी की जरूरत नहीं रही। इंटरनेट पर एक ऐसा लोकप्रिय कहानी फैली हुई है जिसमें दावा किया जाता है कि लाइट हाउस के आखिरी रखवाले को सांपों ने डस लिया और यह मदद मांगते हुए मारा गया। यह जरूरी है स्पष्ट करना, यह कहानी प्रमाणित ऐतिहासिक दस्तावेजों से समर्थित नहीं है। यह एक लोकप्रिय बड़े पैमाने पर इंटरनेट पर फैली हुई कथा है, जिसे स्थानीय लोक कथा और काल्पनिक इंटरनेट कहानी के मिश्रण के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि दस्तावेजीकृत इतिहास के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 7, यहाँ जाना अवैध क्यों है। आज इस द्वीप पर सामान्य नागरिकों का प्रवेश ब्राजील के कानून के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसकी पहली वजह है पर्यावरण संरक्षण। यह द्वीप ब्राजील की पर्यावरण संरक्षण एजेंसियों द्वारा एक संरक्षित प्राकृतिक क्षेत्र घोषित किया गया है। दूसरी वजह है वैज्ञानिक अनुमति प्रणाली। यहाँ प्रवेश केवल विशेष शोध परमिट प्राप्त वैज्ञानिकों को ही दिया जाता है, वह भी सख्त सुरक्षा नियमों के दायरे में। तीसरी वजह है वन्यजीव संरक्षण। गोल्डन लांसहेड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संकटग्रस्त प्रजाति मानी जाती है और अनियंत्रित पर्यटन इसके प्राकृतिक आवास को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। चौथी वजह है मानव सुरक्षा। बिना उचित प्रशिक्षण और चिकित्सा तैयारी के इस द्वीप पर जाना स्वाभाविक रूप से बेहद जोखिम भरा है। यानी यह प्रतिबंध सिर्फ इंसानों की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि इस दुर्लभ प्रजाति के अस्तित्व की सुरक्षा के लिए भी उतना ही जरूरी है। अब बात करते हैं अगले पार्ट की, पार्ट नंबर 8, वैज्ञानिक अभियान। तो फिर वैज्ञानिक इस द्वीप पर अध्ययन कैसे करते हैं? शोधकर्ता विशेष सुरक्षा उपकरण जैसे मोटे चमड़े के जूते, सुरक्षा दस्ताने और विशेष पकड़ने वाले उपकरणों के साथ द्वीप में प्रवेश करते हैं। फील्ड रिसर्च के दौरान वे सांपों की गिनती, उनके आवास और उनके व्यवहार का सावधानी पूर्वक दस्तावेजीकरण करते हैं। जीपीएस मैपिंग तकनीक की मदद से वैज्ञानिक द्वीप के अलग अलग हिस्सों में सांपों के वितरण का नक्शा तैयार करते हैं। इसके अलावा जहर के नमूने एकत्र किए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल चिकित्सा शोध और एंटीवेनम विकास में किया जाता है। ये सभी अभियान ब्राजील की वन्यजीव संरक्षण एजेंसियों की कड़ी निगरानी में बेहद सीमित और
नियंत्रित तरीके से चलाए जाते हैं। अब बात करते हैं अगले पार्ट नंबर 9 की, चिकित्सा महत्व। इस सांप का अध्ययन सिर्फ वन्यजीव विज्ञान के लिए नहीं बल्कि चिकित्सा विज्ञान के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। सांप के जहर पर हो रहे शोध ने दशकों से एंटीवेनम यानी प्रतिविष दवाओं के विकास में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा कई सांपों के जहर में मौजूद रासायनिक यौगिकों का अध्ययन रक्तचाप और रक्त के थक्के जमने से जुड़ी कुछ दवाओं के विकास में भी सहायक रहा है। यही वजह है कि जैव विविधता का संरक्षण सिर्फ पर्यावरणीय दृष्टिकोण से नहीं बल्कि भविष्य के चिकित्सा शोध के लिए भी अत्यंत जरूरी माना जाता है, और इसीलिए इस तरह के शोध में हमेशा नैतिक दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है ताकि प्रजातियों को नुकसान पहुंचाए बिना ज्ञान हासिल किया जा सके। अगले पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 10। क्या यहाँ इंसान कभी रह सकते हैं? तो फिर सवाल उठता है, क्या भविष्य में कभी इंसान इस द्वीप पर बच सकते हैं? व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो इसकी संभावना बेहद कम है। द्वीप पर भोजन का स्रोत बेहद सीमित है और यहाँ खेती के लायक समतल जमीन भी बहुत कम है। ताजे पानी की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि द्वीप पर अस्थायी मीठे पानी के स्रोत सीमित हैं। चिकित्सा जोखिम यानी विषैले सांपों की भारी मौजूदगी किसी भी अस्थायी मानव बस्ती के लिए एक गंभीर बाधा है। इसके अलावा यहाँ बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, सड़क और अस्पताल का पूरी तरह अभाव है और मुख्य भूमि से इसकी दूरी हर तरह की लॉजिस्टिक्स को और जटिल बना देती है। इन सभी कारकों को मिलाकर देखा जाए तो वैज्ञानिकों और व्यवहारिक दृष्टिकोण से यह द्वीप निकट भविष्य में मानव बस्ती के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता और यही इसे संरक्षण की दृष्टि से और भी कीमती बनाता है। अब अगले पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 11, संरक्षण की चुनौतियां। आखिर में हम बात करते हैं उन चुनौतियों की जिसका सामना हम अनोखी प्रजाति आज भी कर रही है। अवैध वन्यजीव व्यापार इस दुर्लभ सांप के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है क्योंकि कुछ लोग इसे अवैध रूप से पकड़ने की कोशिश करते हैं। आवास संरक्षण भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि द्वीप के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को किसी भी तरह की क्षति इस प्रजाति के अस्तित्व को सीधे प्रभावित कर सकती है। जलवायु परिवर्तन दीर्घकालिक रूप से इस द्वीप के तापमान, वनस्पति और प्रवासी पक्षियों के पैटर्न को बदल सकता है जिसका सीधा असर इस सांप के भोजन चक्र पर पड़ सकता है। छोटी और अलग थलग आबादी होने की वजह से आनुवंशिक विविधता की कमी भी एक चिंता का विषय है जो लंबे समय में इस प्रजाति की अनुकूलता क्षमता को प्रभावित कर सकती है। यही वजह है कि निरंतर जनसंख्या निगरानी और वैज्ञानिक शोध इस दुर्लभ प्रजाति को बचाए रखने के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। तो आखिर क्या स्नेक आइलैंड वाकई दुनिया का सबसे खतरनाक द्वीप है? तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो यह द्वीप निश्चित रूप से खतरनाक है। इसकी सघन विषैली सांप आबादी और सख्त प्रवेश प्रतिबंध इस बात के सबूत हैं। लेकिन इंटरनेट पर फैले कई सनसनीखेज दावों जैसे हर कदम पर मौत या बचने की कोई गुंजाइश न होना वैज्ञानिक प्रमाणों से मेल नहीं खाते। स्नेक आइलैंड खतरनाक जरूर है लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य डर नहीं बल्कि विकासवाद और प्रकृति की अद्भुत शक्ति है। कभी कभी प्रकृति हमें डराती नहीं बल्कि यह याद दिलाती है कि पृथ्वी पर ऐसे पारिस्थितिक तंत्र भी हैं जहां इंसान मेहमान है, मालिक नहीं। अगर यह द्वीप लाखों वर्षों तक इंसानों से दूर रहा तो सोचे प्रकृति ने वहां और कितने रहस्य छिपा रहे होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस पर बनाएं। धन्यवाद।